बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी, आपको हैरान भी कर देगी, क्योंकि हकीकत टीवी अब जो आपके सामने इंडियन मीडिया का क्लिप पेश करने जा रहा है ये 2013 का है। जी हाँ, 2013 का है, जब इंडिया के आर्मी चीफ थे जनरल बिक्रम सिंह, जो कि 2012 से लेकर 2014 तक इंडिया के आर्मी चीफ रहे। अब रोंगटे खड़े कर देने वाली जो खबर है जो आपको इस क्लिप में सुनवाएंगे, उसके अंदर बताया जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट 1000 सफ़ों की मौसूल होती है इंडिया की आर्मी को, और उसमें कहा जाता है कि 2020 में। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना इंडिया के अंदर हमला कर देगा, लद्दाख और ये जितने इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश भी, ये तमाम के तमाम उन पर कब्जा कर लेगा। और दूसरी साइड से सेकंड फ्रंट से पाकिस्तान आएगा हमला करने के लिए कश्मीर में, और कश्मीर को आज़ाद करवाने तमाम मामलात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी है। अब आप ज़रा इस क्लिप को जब सुन रहे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आज का ये क्लिप है, जबकि ये तकरीबन 7 साल पुराना क्लिप है। लेकिन आफरीन है इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर कि डूबकर उनको मर जाना चाहिए, उनकी फौज को भी, एजेंसियों को भी, कि वो 7 साल पहले अगर उनको पता था कि 2020 में हमला होने जा रहा है, चाइना घुस जाएगा, और फिर घुसने के बाद अब जो अगला मरहला अभी जो पूरा होना है, जब आपको हकीकत टीवी कहता है कि प्लान बी रखा हुआ है, अब आपको इस प्लान के अंदर ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान ने करना क्या है। लड़ाई होने जा रही है कारगिल के अंदर, सियाचिन के अंदर, और इसके अलावा इंडिया के हाथ से अरुणाचल प्रदेश भी जा रहा है। अब ज़रा ये क्लिप सुनिएगा 2013 के अंदर, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हकीकत टीवी जो बात ये आपको कहता आ रहा था कि उनकी फ़ौज में डिवीज़न है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर डिवीज़न है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन पहले भी मिली थी, उनके पास थी। उन्होंने अमल इसी नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि अब ये मोदी के ऊपर पड़ जाए और किसी तरह फ़ौज इनको निकाल दे। अब ज़रा ये क्लिप सुनिएगा और गौर से सुने, बार बार सुने, आपको पता चलेगा कि 7 साल पहले एग्जैक्टली जो बताया गया था वो आज हो रहा है। और आधी पिक्चर अभी हुई है, अभी आधी होना बाकी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए भी घुसना, अपनी फौजें घुसानी है। इसमें यह भी कहा गया था और यहाँ तक कहा गया था कि इंडिया के बाकी इलाके, अरुणाचल भी हाथ से जाएगा, लद्दाख भी जाएगा, सब जाएगा। सुनिए जरा ये रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, लद्दाख के दौलत बेग ओल्दी में भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सेना के इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है कि चीन 2020 से किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता है। इंडिया के पास इस खुफिया रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। अब भारतीय सेना ने देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी टुकड़ियों को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत पर हमले के लिए ऑपरेशन का नाम दिया है थंडर ड्रैगन। सेना की खुफिया रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चीन यह हमला पाकिस्तान के साथ मिलकर कर सकता है। चीन जिस वक्त हमला करेगा उसके साथ ही पाकिस्तान भी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यह हमला कर सकता है। यह रिपोर्ट उत्तर पूर्व में तैनात 33 कोर ने तैयार की है। रिपोर्ट पर और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी, उनसे हम बात करेंगे। मंजीत, देश की सुरक्षा के लिहाज से, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। ऐसा अंदेशा था कि चीन जो कुछ भी ये कर रहा है इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग हो सकती है। जिस रिपोर्ट की बात हो रही है, इस रिपोर्ट की कॉपी जरूर आपके पास मौजूद होगी। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ बातें कही गई हैं? कोर की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई और इसमें बहुत डिटेल से बताया गया कि किस तरह से चीन, चाहे लेह लद्दाख की बात की जाए, अरुणाचल की बात की जाए, वहां पर किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। और खासतौर से 2020 की बात की गई और उसका नतीजा कह सकते हैं शुरुआत हो गई है, जो कि लेह में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम चीजें बहुत डिटेल से बताई गई थी, लेकिन जहां तक कार्रवाई की बात है, इस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना मुख्यालय की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और फिलहाल जो खासतौर से लेह का मुद्दा इस वक्त दिख रहा है, एक तरह से सेना के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए गले की फांस बना हुआ है। मंजीत, आपको भी ध्यान होगा जनरल बिक्रम सिंह ने रक्षा मंत्रालय से मुलाकात करी है, उनको कुछ उपाय भी सुझाए हैं कि क्या कुछ चीन की इस घुसपैठ के मुद्दे पर हो सकता है। ऐसे में जरूर इस रिपोर्ट का रेफरेंस लिया गया होगा उन उपायों को देते वक्त। बिल्कुल, आज करीब 1 घंटे की जो मुलाकात रही है सेना प्रमुख की एक एंटनी से, उसमें तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। और खासतौर से उसके बाद देर शाम को फिर उत्तर पूर्व में जो सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं उनको निर्देश दिए गए, उनको सतर्क रहने की उनकी बात की गई। और इस रिपोर्ट का भी उसमें हवाला है, लेकिन तमाम चीजें कही गई कि कहां कहां पर हमारी कमजोरी है, और खासतौर से एक दबाव की नई रणनीति बनाने की बात कही गई जो मुलाकात हुई है उसके बाद। और उत्तर पूर्व में
जहां पर अलग अलग सीमाओं पर जो चाहे अरुणाचल की बात की जाए या दूसरी जगहों पर जो तैनाती है उसको और तेज किया गया। एडिशनल ट्रुप भेजने की बात की गई, हालांकि एडिशनल ट्रुप लेह में भी भेजा गया है, लेकिन फिलहाल उसका जो दबाव है वो उतना होता नहीं दिख रहा है। अब ये जरूर कहा जाएगा कि इस रिपोर्ट के बाद जो तैयारी है कम से कम उत्तर पूर्व को लेकर लेह की घटना के बाद, उसमें सेना की तरफ से जो तेजी दिखाई गई है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल मंजीत, यहाँ पर इस रिपोर्ट की एक बात और ध्यान देने लायक है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह हमला कर सकता है, और अगर हाल फिलहाल में चीन ने जो भारत में घुसपैठ की है, जिस सीमा की तरफ से ये घुसपैठ की गई है वो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, वहां से पाकिस्तान का सपोर्ट सबसे ज्यादा चीन को मिल सकता है। देखिए, ये जो रिपोर्ट की कुछ खास चीजें जो मेरे हाथ में इस वक्त हैं, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया। 1000 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट थी और पिछले साल सेना मुख्यालय को दी गई थी, उत्तर पूर्व की जो एक कोर है सेना की उसकी तरफ से, और उसमें पूरा लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की जो स्थिति है, कहां पर चीन की जो सैन्य तैयारियां हैं अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो सड़क बनाने को लेकर हो, रेल लाइनें बिछाने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हवाई पट्टियां बनाने की बात है, उसमें इस बात को कहा गया था। और चीन की तरफ से लगातार जो ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त अगर हम लेह की बात कर रहे हैं जहां पर घुसपैठ हुई है, और अरुणाचल के जिन इलाकों में चीन की घुसपैठ लगातार देखने को मिलती है, वहां पर तैयारियों की बात इस रिपोर्ट में कही गई थी कि चीन की किस तरह की तैयारी है, और उसके मुकाबले हमारी जो तैयारी है, चाहे वो सड़क बनाने को लेकर। बिल्कुल मंजीत, यहाँ पर और सतर्क रहने की जरूरत है, और देश की तरफ से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं वो देखने होंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी चीन का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।